विकी भाई यही है वो। हाँ भाई, बड़ी ताकत है तेरे बाथरूम में। अरे भाई मैं तो जानता भी नहीं हूँ तुम लोगों को। अब बकरी बन गया। इमे में क्या कर रहा है? दिखाओ तुझे अपने बाजुओं की ताकत। अरे 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 ठोक चल जाएगी भाई, ठोक। चल निकल। फोन तुमने किया था? जी सर, फ़ोन मैंने किया था। कत्ल तुम्हारे सामने हुआ है? नहीं सर, मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, अचानक इस पे नज़र पड़ गई। हेलो, पुलिस स्टेशन? उसके बाद मैंने आपको फ़ोन कर दिया। सर डेड बॉडी से ये वॉलेट मिला, आईडी कार्ड है, फैजान नाम है इसका। तुम इसके घर पे राब्ता करो, तुम डेड बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट करो पोस्टमार्टम के लिए। ओके सर। बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि फैजान नामी नौजवान को किसी ने दुश्मनी की बिना पर कत्ल किया है। इन डाकुओं ने फैजान को कत्ल करने के बाद उसकी तलाशी भी ली थी। किसी भी डकैत के लिए ये एक आम सी बात, वो एक मोबाइल के लिए किसी की भी जान लेने से दरेग नहीं करते। क्या फैजान का कत्ल रोजमर्रा की वारदात थी या फिर इसके पीछे कोई दुश्मनी की बड़ी वजह थी? हमें आपके भाई की मौत का बहुत अफसोस है मिस्टर सलमान। एक बार वो अगर मेरे सामने आ जाए ना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उन्हें। क्या आप जानते हो आपके भाई को किसने मारा है? नहीं, लेकिन वो कोई क्रिमिनल है सर। ये बात आपको कैसे पता चली? फैजान का एक बार झगड़ा हुआ था उन लोगों के साथ। अरे फैजान, चोट कैसे लगी तुझे? अरे कुछ नहीं यार, एक बंदे से झगड़ा हो गया। किससे झगड़ा हुआ? बता मुझे बता, चल के देख लूंगा मैं। अरे यार वो कौन सा भी वहां खड़ा होगा। अच्छा आजा अंदर आ। फैजान, ये कैसे लगी? कुछ बता तो सही मुझे यार। अरे कुछ नहीं यार, मामूली सी बात थी, बस झगड़ा बन गया। अच्छा कैसे? यहाँ गाड़ी पार्क नहीं होगी। क्यों भाई, ये जगह क्या नो पार्किंग है? हाँ, नो पार्किंग है। यहाँ सिर्फ विक्की भाई की गाड़ी पार्क होती है। अच्छा एक मिनट, अगर यहाँ विक्की भाई की बाइक खड़ी होती है ना, तो उनसे जाके कहो कि यहाँ रिजर्व्ड का बोर्ड लगवाएं। ज्यादा होशियार होने की जरूरत नहीं है। बाइक हटाता है या नहीं? बदमाशी है क्या? नहीं हटाता, क्या करेगा? चल बाइक हटा। तेरी चला गोली। अबे चला ना गोली, गोली चलाने के लिए जिगर चाहिए, समझा? तेरी अबे अगर वो गोली चला देता तो पिस्तौल हाथ में पकड़ लेने से दिल बड़ा नहीं हो जाता। मैंने उसकी आंखों में डर देख लिया था। तू 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 चल मेरे साथ, वहीं खड़ा होगा, देख लेंगे उसको। आजा। छोड़ना यार सलमान, रात गई बात गई, दफा कर यार। मैं सोच रहा हूँ तुझे बाद में ना वो तंग करें फिर से। यार बात की बाद में देखी जाएगी, अभी मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दे यार प्लीज।
ठीक है? उसी ने मारा होगा मेरे भाई फैजान को। हम आपके भाई के कातिलों को नहीं छोड़ेंगे। एक बार मेरे सामने आया ना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उस। सलमान, जज्बात से नहीं होश से काम लो। कातिलों को सजा तो अदालत दे ही देगी, तुम्हें कानून हाथ में लेने की क्या जरूरत है? तुम्हारी शक्ल फैजान में बहुत मिलती है। फैजान मेरा जुड़वा भाई था सर, ट्विन ब्रदर। क्या तुम्हारे घर में और कोई फैमिली मेंबर नहीं है? डैडी हैं, उम्रे पे गए हैं। तुमने उनको इन्फॉर्म कर दिया? नहीं जी, अभी नहीं किया। क्यों? सर वो ये सदमा नहीं झेल पाएंगे, दिल के मरीज हैं वो, हार्ट पेशेंट हैं। बहरहाल आप परेशान ना हो, कातिल बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। ये कहानी है दो जुड़वा भाइयों की। पुलिस ने इधर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया था, लेकिन अब तक उन क्रिमिनल लड़कों को ढूंढने में नाकाम रही थी जिसके बारे में सलमान ने उन्हें बताया था। इधर सलमान अपने भाई की मौत पे गमज़दा था, तो दूसरी जानिब उसकी मोहब्बत अनम भी उसके गम में बराबर की शरीक। किसी ने रस्सी चुराई है, मेरे कपड़े पहन के खड़ा है बेशर्मों की तरह। ओ ओ ओ ओ भाई, हल्का हो जा। ये सूट मैं खरीद के लाया हूँ पैसों से, कैश। फैजान, फैजान, तुमने कोई शरारत की होगी। चलो दो भाई का सूट वापस। अरे डैडी, मैं सच कह रहा हूँ। तुम सलमान का सूट वापस करते हो या फिर? ओके ओके फाइन, दे देता हूँ उसके कपड़े। आपने सारा मजा किरकिरा कर दिया वैसे। बढ़ाया, मजा किरका कर दिया। देख रहे डैडी? जब फैजान के बाप को उसके जवान बेटे की मौत की खबर मिली तो उसे बहुत सदमा पहुंचा। उसने अपने विजिट को मुख्तसर किया और जल्द से जल्द वतन वापस आ गया। शुक्र है अनम, तेरा सलमान बच गया, वरना तू तो शादी से पहले ही बेवा हो जाती। अपने भाई की मौत के बाद सलमान बहुत अपसेट हो गया है। जाहिर है अपसेट तो होगा ही, वो उसका जुड़वा भाई जो था। कभी कभी बात करते करते अचानक गुमसुम हो जाता है। तेरा सामना कभी हुआ उससे? पहली और आखिरी बार, लेकिन वो मुलाकात मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। अनम, कभी कभी मुझे लगता है जैसे तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन ही नहीं है। जितना यकीन मुझे तुम पर है उतना अपने आप पर भी नहीं है। तो फिर एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर सिर्फ इतना कह दो, तुम कभी मुझे छोड़ के जाओगी नहीं। मैं ये दुनिया छोड़ सकती हूँ सलमान, पर तुम्हें कभी नहीं। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकती।
कोई भी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो अनम के साथ? अरे फैजान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अबे फैजान के बच्चे, अभी बताता हूँ तुझे। अनम, ये मेरा छोटा भाई फैजान है। ये ओह माय गॉड, इतने रिजेम्बलेंस। देख यार फैजान, बहुत हो गई यार, इस तरह का मजाक ना पसंद नहीं है मुझे। बता अनम को कि तू फैजान है, मैं हूँ सलमान। देख फैजान, इस किस्म का मजाक मुझे भी पसंद नहीं है बिल्कुल। अनम आओ, अरे हम चलते हैं कहीं और। हाथ छोड़ उसका। अनम, मुझे देख के भी धोखा खा रही हो तुम। अपने सलमान को भूल गई तुम। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम सलमान हो? सबूत? हाँ, ये देखो, ये अंगूठी, इसको तो पहचानती हो ना तुम? दी थी मुझे। अब तो यकीन कर लो कि मैं सलमान हूं तुम्हारा। अनम, बन गई ना तुम भी बेवकूफ। बताया भी था, मेरा एक जुड़वा भाई भी है। अच्छा ठीक है, अब रोना। सॉरी। जाओ, यही सलमान। जाओ यहां से। चलता हूं, बेशरम कहीं का। कैरी ऑन। सच में सलमान, तुम दोनों की शक्ल इतनी मिलती है, मैं क्या, कोई भी धोखा खा सकता है। बस इसी बात का तो ये फायदा उठाता है और हर जगह मुझे बेइज्जत करवाता है। सच में सलमान, अगर हमारे हाथ में ये अंगूठी ना होती तो मैं तुम्हें कभी नहीं पहचान पाती। अच्छा खैर, छोड़ो दफा। चलो हम चल के कहीं बहुत सारी बातें करते हैं। अच्छा। उस 2 घड़ी की मुलाकात में मैंने अपने लिए सच्चाई की झलक महसूस की थी। क्या मतलब? ये किरण कि जो कुछ उसने कहा था, मुझे वो सब बनावटी नहीं लगा। कहीं तेरा भी दिल उस पे तो नहीं आ गया था? पागल हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। चल, जो हुआ अच्छा हुआ। अब ये बता, शादी के बारे में वो क्या कहता है? उस मुतालिक तो अभी कोई बात नहीं हुई है। वक्त के साथ साथ पुलिस उधर कातिलों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई खातिर का सबूत नहीं आया था। लेकिन जैसे ही पुलिस के हाथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पुलिस ने दूसरे जाविये से सोचना शुरू कर दिया। पुलिस ने फैजान के साथ साथ सलमान की भी मोबाइल फोन की हिस्ट्री निकलवाई। पुलिस अपने मकसद में किस हद तक कामयाब हुई, आइए देखते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ। सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। सर, ये फैजान की कॉल हिस्ट्री है। नहीं सर, मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, अचानक इस पे नजर पड़ गई। उसके बाद मैंने फोन कर दिया। सर, फैजान की कॉल हिस्ट्री में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती जिसमें शक किया जाए। तुमने उसके भाई की कॉल डिटेल्स निकलवाई? नहीं सर, अभी नहीं निकलवाई। मुझे उसके भाई की कॉल डिटेल्स फौरन चाहिए। सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो मैं सोच रहा हूँ, अगर वो सच निकला तो कातिल तक पहुँचना बहुत आसान होगा। ये नंबर फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल हुआ, ये किसका है? सर, ये सलमान की लवर का नंबर है। इसको नंबर मिला और मुझसे बात कराओ। सर, बैठ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, कौन सा बात करें? इंस्पेक्टर जाहिद कायम खानी अर्ज कर रहा हूँ। आप अनम बात कर रही हैं? जी बिल्कुल बात कर रही हूँ। मुझे आपसे फैजान मर्डर केस के बारे में कुछ मालूमात चाहिए थी। पर उस केस से मेरा क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आप कुछ कॉपरेट करें तो हमें कातिल तक पहुंचने में बहुत आसानी हो जाएगी। कैसे कॉपरेट इंस्पेक्टर साहब?
अरे इंस्पेक्टर साहब आप अस्सलाम वालेकुम। कहिए कैसे तशरीफ लाना हुआ? यकीनन आप फैज़ान के फादर हैं? जी जी, आप उम्र पे से कब वापस आए? पिछले दिनों ही लौटा हूँ। हमें आपके बेटे के कत्ल का अफसोस है वजाहत साहब। इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो उसे तकदीर का फैसला समझकर सब्र कर लिया है। फैजान के कातलों का कुछ पता चला आपको? कातिलों का पता चल गया, गिरफ्तार करना बाकी है। क्या पता चल गया? तो फिर देर किस बात की है? उस जालिम को गिरफ्तार करें जल्दी। हाँ, अगर आपको पता चल गया है तो उसे तो अब तक गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। तो हम आपके बेटे फैज़ान को आपके बेटे सलमान के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करने आए हैं। क्या क्या, क्या मैं फैजान हूँ? इंस्पेक्टर साहब, आपको गलत फहमी हुई है। मैं फैजान नहीं हूँ, मैं सलमान। इंस्पेक्टर साहब, कत्ल तो मेरा बेटा फैजान हुआ है, ये तो मेरा बेटा सलमान है। वजाहत साहब, आप धोखा दे रहे हैं या शायद खुद धोखा खा गए? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब, ये आप कहना क्या चाहते हैं? आसिफ, अरेस्ट हिम। अरे वजाहत साहब, सॉरी। पुलिस कत्ल के मुजरिम को गिरफ्तार करके ले तो आई, लेकिन क्या कातिल ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया? पुलिस क्यों इसे फैजान समझ के बैठ गई थी? क्या वो वाकई फैजान था? आखिर कौन धोखा खा रहा था, पुलिस या फिर उसका बाप? हाँ भाई, बता सर को क्यों और किस लिए अपने भाई को कत्ल किया? जी बता रहा हूँ सर। इंस्पेक्टर साहब, ये सब मैंने अनम को पाने के लिए किया। जब मैंने पहली बार अनम को देखा तो पहली मुलाकात में ही वो मुझे बहुत अच्छी लगना शुरू हो गई थी। मेरा जुड़वा भाई सलमान ना सिर्फ मेरा हमशक्ल था, बल्कि हम लोगों की बहुत सी आदतें भी मिलती जुलती थी। यहाँ तक कि हमें लड़की भी एक ही पसंद आ गई थी सर। बस यही वजह थी कि अनम के लिए मेरे दिल में मोहब्बत का जज्बा उमड़ पड़ा था। अनम और सलमान को कई बार मुख्तलिफ जगहों पर मिलते हुए देखा। जब दोनों को करते हुए देखता तो मेरे दिल में भी अनम से मिलने की तड़प होती। और जब मैं सलमान बनकर अनम से मिला तो वो मुझे बिल्कुल नहीं पहचान सकी। इसी बात का मैंने फायदा उठाते हुए अनम को हासिल करने के लिए दूसरे अंदाज से सोचना शुरू कर दिया। एक दिन मैं उस जगह पहुंच गया जहां मेरा झगड़ा हुआ था। विक्की भाई, यही है वो। हाँ भाई, बड़ी बदमाशी दिखा रहा तू। अरे नहीं विकी भाई, इन भाई को कुछ गलतफहमी हुई है मेरे ख्याल से। मैं तो खुद आपसे काम के सिलसिले में मिलने आया हूँ। झूठ बोलता है तू? वही है? मैं तो विकी भाई खुद एक काम लेके आया था आपके पास। अगर आप कहें तो मैं बताऊं। काम क्या है? एक लम्हे के लिए तो वो चौंके, लेकिन मेरी ऑफर पर वो मान गए। इस तरह तुमने अपने भाई को कत्ल करने के लिए उन्हें सुपारी दी? जी इंस्पेक्टर साहब। एक लड़की की खातिर तुमने अपने भाई की जान ले ली? सर, वो मेरे होश और हवास तो पहले ही अनम चुरा चुकी थी। उसको पाने के लिए मैं बिल्कुल ही पागल हो गया था सर। फैजान की जेब से तुम्हारा आईडी कार्ड मिला है, वो कब रखा था और वो अंगूठी तुम तक कैसे पहुंची? सर, वो जब सलमान तैयार होने के लिए वॉशरूम गया तो सलमान, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस वो नहाने की तैयारी कर रहा था। कोई काम है तुम्हें? कोई खास काम नहीं है। ठीक है, तुम जाओ नहाओ। जब वो नहाने के लिए चला गया तो मैंने उसके वॉलेट में से आईडी कार्ड निकालकर अपना आईडी कार्ड रख दिया और
उसके कपड़े खुद पहनकर चला गया और वहां अपने कपड़े रख दिए। और उस अंगूठी को पहुंचाने के लिए उन लड़कों को मैंने ही कहा था सर। हसद और जलन में जब इंसान कदम उठाता है तो उसकी इंतहा यही होती है कि वो खूनी रिश्तों को भी नजरअंदाज कर देता है। सर मैंने अपने भाई का कत्ल किया है, प्लीज आप मुझे फांसी दे दें सर। अनम की नज़र में सलमान का रूप धारने के लिए तुमने अंगूठी तो पहन ली, मगर वो निशान तुम कहाँ से लाते जो सलमान की उंगली पर मुस्तकिल पहनने की वजह से था। सच्चाई लाख छुपाए नहीं छुपती। सर उन लड़कों का क्या करना है जिन्हें इसने सुपारी दी थी? इसे ले जाओ, लड़कों को गिरफ्तार करो और कल सुबह चालान बनाकर अदालत में पेश करो। इंसान को हसद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाती है जैसे आग सूखी लकड़ी को। हसद करने वाला अपनी सारी जिंदगी जलन और हसद में गंवा बैठता है। हमारी आज की कहानी के पीछे में भी फैजान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। काश वो जलन और हसद ना करता तो इतना इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर ना होता और नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। इस बारे में सोचना है आप सबको। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शायरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।